हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन सुपर 30 क्वेश्चन देखेंगे। इस सीरीज में क्या होगा, इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे रेलवे एनटीपीसी 2025 के लिए, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने पीछे भी पीवाईपी सीरीज चला रखी है जिसमें अपन डेली टॉप 30 क्वेश्चन करते हैं पीवाईपी रिलेटेड। ठीक है, इसमें कुछ न्यू क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं इस सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो। संख्या समूह है -2 -4 -2 0 3 3 एंड 4 3 6 में इसमें बहुलक क्या होता है। तो बहुलक क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए बहुलक क्या होता है। जो सबसे ज्यादा रिपीट हो, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा डाटा रिपीट हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, बहुलक बोलते हैं। तो यहां से बताओ कितना, कौन सा डाटा रिपीट हो रहा है। देखो थ्री को, देखो थ्री एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो यहाँ पे बहुलक कितना हो जाएगा, चार बार, क्योंकि ये तीन है ना, चार बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा ये रिपीट हो रहा है। तो इस सीरीज का जो ये डाटा दे रखा है, इसका बहुलक क्या हो जाएगा अपने पास, तीन। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्या दिया हुआ है, 13 23 33 और ये दे रखा है 93। तो ये एपी में दे रखा है। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ दिन, 2 या 3 दिन पहले मैंने क्या डाला था, इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड रिलेटेड वीडियो डाला था। तो वो जरूर देखना, जिसको ये आसानी से समझ में आएगा। तो देखो इस सीरीज में क्या होता है, सबसे पहले ये सीरीज दे रखा है कि 13 +23 +33 डैश 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 कहाँ तक चल रही है, 93। अब देखो इसमें एन पद दिए हुए हैं, कहाँ दिए हुए हैं, एन पद दिए हुए हैं, एन पदों तक ये श्रेणी दी हुई है। तो ये तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, डी बताओ। 23 -13, तो यहाँ डी कितना हो जाएगा अपने पास, 10। ठीक है, तो मुझे एन टर्म निकालने हैं, एन पद निकालने हैं, तो क्या क्या फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में से मैं निकाल दूंगा फर्स्ट टर्म, माइनस कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा मैं डी से। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, और उसमें एक जोड़ दूंगा। तो मेरे पास इस सीरीज में कितने पद होंगे वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म कितना है, 93। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 13, और डिवाइड कर दूंगा 10 से और प्लस 1 कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा, देखो 80, 80 में 10 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 8। और +1 कितना हो जाएगा, अपने पास कितना हो गए, 9 पद हो गए इस सीरीज में। ठीक है, तो एसएन पदों का योग का फॉर्मूला कितना होता है, एसएन जब लास्ट टर्म दी हो तो n/2, इसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये करते हैं। तो n/2, एन कितना है, 9/2, और फर्स्ट टर्म कितना है 13, और एल कितना है 93। ठीक है, यहाँ से अपन एड ऑन करेंगे तो कितना हो गया, 9/2, ये कितना हो जाएगा, 106। ठीक है, और 106 से मैं 2 से कैंसिल आउट करता हूँ तो कितना चला जाएगा मेरे पास, 53। तो एसएन पद इस श्रेणी का योग कितना जाएगा, 9 × 53, तो कितना योग आ रहा है अपने पास, 477। ठीक है, 477, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया है, देखो एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुना है। ठीक है, फर्श बनाने की लागत 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल लागत इतनी पड़ी है अपने को 5000 रुपए। तो कमरे की लंबाई बताओ। सबसे पहले मुझे बताओ, लंबाई और चौड़ाई में रिलेशन क्या दे रखा है। तो लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, तो आप चौड़ाई x मान लो। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी 2x हो जाएगी ना, यस और नो। तो ये चीज हो जाएगा, अपने क्या मान लिया, लेट मान लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ से फर्श का क्षेत्रफल बताओ मुझे। फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर लग रहा है और टोटल लागत इतनी हो रही है, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इससे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होता है यहाँ पर, फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल एरिया में तो होता है। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल निकालिए कितना, 50। लंबाई अपनी बात दे रखी है 2x, और चौड़ाई कितनी दे रखी है x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 50, और ये कितना हो जाएगा 2x²। 2 से यहाँ से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू कितना हो गया, x²। देखो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर उधर लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा 25। देखो 25 किसका रूट होता है, 5 का। ठीक है, ये अपने पास आ गई चौड़ाई। तो अपने पूछा लंबाई का मान, क्वेश्चन में किसका लंबाई का मान, लंबाई कितनी है 2x। ठीक है, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो लंबाई की वैल्यू पूछी है, कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, देखो कृष्णा और अजय मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कृष्ण की कार्य क्षमता अजय से कितनी गुनी है, 3 गुना है। तो अकेले अजय कार्य कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ ना वो लिख लेते हैं। तो कृष्ण को मैंने के लिख दिया, अजय को मैंने लिख दिया ए। तो ये दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर सकते हैं,
12 दिन में कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कृष्ण और अजय की जो एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है वो कैसे दे रखा है कि कृष्ण न कार्य अजय से 3 गुना करता है। तो आप अजय को 1 मान लो तो कृष्ण कितना करेगा, इससे 3 गुना, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, ये आ गया ना। अब टोटल वर्क का आप फॉर्मूला याद रखो। टोटल वर्क कैसे निकलता है? टोटल वर्क निकलता है हमेशा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एफिशिएंसी इंटू टाइम। ये क्या होता है? टोटल वर्क। ये क्या होता है? टोटल वर्क। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? देखो टोटल वर्क बताओ मुझे कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क, टोटल वर्क देखो दोनों मिलकर कितना यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी हो रही है? 4, और दोनों का मिलकर टाइम कितना हो गया? 12। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना निकलेगा अपने पास? 48। ठीक, अब क्या पूछा है? अकेले अजय कार्य कितने दिन में करेगा? तो अगर एफिशिएंसी का अपन उसमें डिवाइड करेंगे टोटल वर्क में तो क्या निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा ना। तो अजय का टाइम, अजय का टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क, और अब अजय की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो अजय को कितना दिन लगेगा? 48 दिन लगेगा उस कार्य को करने में। तो यही पूछा है अजय का। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसका कॉन्सेप्ट बहुत बार बताया। देखो इसमें क्या बोला गया है? अक्ष को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बनता है? 5 शेषफल बनता है। तो अक्ष प्लस 5 को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? देखो इसको अच्छे से समझना क्या बोलता है क्वेश्चन। देखो पहले सबसे पहले एक लाइन लिखो कि अक्ष को अपन 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? रिमाइंडर कितना बचता है? 5। इतना लिख लिया। अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या चेंज करा? अक्स प्लस 5, मतलब इसमें क्या कर रहा है? 5 ऐड कर रहा है, इसमें क्या ऐड कर रहा है? और 5 ऐड कर रहा है, और किससे कर रहा है डिवाइड? 3 से डिवाइड कर रहा है। तो जो इसमें चेंज करा ना उसमें इसमें चेंज कर दो। किसमें चेंज कर दो? रिमाइंडर में चेंज कर दो। तो रिमाइंडर में देखो पहले एक्स में 5 जोड़ा तो रिमाइंडर में अपने 5 जोड़ दिया, फिर क्या करा? 3 से डिवाइड करा। तो जो पूछा है किसमें, अब शेषफल क्या बचेगा? तो 10/3। तो रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास? 1। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? देखो एक धनराशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 304.5 रुपए है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, और समान 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 समय अवधि के लिए साधारण ब्याज अपन को 290 रुपए दे रखा है। तो प्रतिवर्ष की दर की ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को अपन 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है? फर्स्ट तरीका तो मैंने बोलूँ एक फॉर्मूला लिख लो आप कि अगर 2 ईयर्स के लिए रेट निकालनी है जब निश्चित धनराशि दे रखी है और 2 ईयर्स के लिए रेट समान हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 2 इंटू सी आई माइनस एस आई अपॉन एस आई मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखो इससे अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो कैसे निकालूंगा? आर तो आर निकालनी है अपने को, 2 इंटू, अब देखो सी आई कितना दे रखा है? 304.5, माइनस करूंगा एस आई का कितना हो गया? 290, और डिवाइड करूंगा मैं किससे? 290 से। ठीक है, परसेंटेज ये 100 का 100 लिख देंगे। ठीक है, आर बराबर कितना हो गया? अब देखो 304.5 में से 290 गया तो कितना हो गया अपने पास? 14.5। तो 2 इंटू 14.5, फिर कितना हो गया? 290 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? देखो ये कितना हो जाएगा? 14.5 इंटू 2 कितना हो गया? 29, डिवाइड बाई 290 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, देखो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल आउट हो गया, और 29 से कितना हो गया? 29 कैंसिल आउट। तो अपने पास रेट कितनी मिल रही है? 10% मिल रही है। कितनी मिल रही है? 10% मिल रही है। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका अपन कैसे बोल सकते हैं? दूसरा तरीका तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, देखो 2 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है अपन को? 2 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है एसआई का? 290 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज बता दो मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पर? 1 वर्ष का इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे? 145 रुपए। ठीक है, और मुझे सीआई और एसआई का डिफरेंस बता दो। सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना हो गया? 304.5 माइनस 290, तो कितने का डिफरेंस मिलेगा मुझे? 14.5 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? जो ये 14.5 है इसको अपन 1 साल के ब्याज से क्या कर देंगे? डिवाइड करके इसको 100 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? कितना आएगा? 10% ही आएगा। यहाँ से कितनी आ रही है रेट? 10%। और एक थर्ड मेथड कौन सा है अपने पास? थर्ड मेथड कौन सा है? ऑप्शन से। कौन से करेंगे? ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे? जैसे पहले मुझे ऐसे बता दो, 1 ईयर्स के बाद निकालो। यहाँ से 1 ईयर्स का बाद तो बजाय अपने को 145 है। ठीक है, तो दूसरी ईयर के लिए मुझे बताओ, पहले ऑप्शन लेते हैं 9%। 9% की रेट लेते हैं। अगर मैं 145 का 9% निकालता हूं तो मुझे अप्रोक्स कितना मिलता है? 13.05। 13.5, 13.05। तो मुझे 2 ईयर्स का सीआई कितना है? इतना है ना ऐसा ही। अगर उसमें अगर ये 1 ईयर्स का ब्याज और जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या मिलना चाहिए? ये अमाउंट मिलना चाहिए। कौन सा? 304.5। तो यहां से मिल कितना रहा है? 303.05। तो ये ऑप्शन तो क्या होगा? नहीं हो पाया। ठीक है, अपन लेते हैं 10%। 10% के हिसाब से लेते हैं। तो देखो 145 का अगर मैं 10% करूंगा तो मेरे पास कितना मिल रहा है 1 ईयर्स के बाद? 14.5। ठीक है, अगर 290 में अगर मैं ये जोड़ देता हूँ
तो ये मुझे मिल जाएगा सी आई। तो सी आई कितना मिल रहा है 304.5, देखो इससे मिल रहा है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कौन सा 10%, क्योंकि ये ऑप्शन क्या कर रहा है सेटिस्फाई। तो ये 3 मेथड है, जो मेथड आपको सही लगे उस ऑप्शन से क्या कर सकते हो आप मेथड को चूज कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। 7 में क्या बोला गया है, देखो एक बैग में लाल गेंदों और हरी गेंदों का अनुपात दे रखा है अपन को 3:8। यदि बैग में 12 हरी गेंद डाली जाती है तो लाल गेंदों को हरी गेंदों का अनुपात 1:4 हो जाएगा। तो बैग में कितनी लाल गेंदें हैं। सबसे पहले मुझे इसे बताओ, बैग में कितनी गेंदें हैं, एक तो लाल है और एक कैसी है, ग्रीन है। इनका रेशियो कितना दे रखा है अपन को 3:8 दे रखा है। अब क्या बोल रहा है कि बैग में 12 गेंद और डाली जाती है, तो रेशियो कितना हो जाता है अपने पास 1:4 हो जाता है। ठीक है, कौन सी डाल रहा है, ग्रीन डाल रहा है। अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें डाल कौन सी रहा, ग्रीन डाला, मतलब रेड तो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ना। रेड तो मिला ही नहीं रहा ना, तो यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी 3 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दूंगा। तो नया रेशियो कौन सा हो जाएगा अपने पास, नया रेशियो बताओ, नया रेशियो कौन सा हो जाएगा मेरे पास। देखो ये तो 3:8 हो जाएगा। अगर इस पूरे नीचे वाले रेशियो को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 3 × 12। देखो अब रेट समान हो गए ना। अब देखो रेशियो के अकॉर्डिंग कितना मिला रहा है यहाँ पर 8 और 4 12, और ट्यूशन के अकॉर्डिंग कितना मिला रहा है 12। तो एक की वैल्यू भी बता दो मुझे कितना हो गया 4 × 12। अब क्या पूछा है, बैग में कितनी लाल गेंदे हैं, तो लाल कितनी है 3। तो लाल गेंदे का रेशियो कितना है 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। एक तो ऐसे कर सकते हैं रेशियो से। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा अपन कैसे बोल सकते हैं, दूसरा कैसे बोल सकते हैं, बेसिक से हो सकता है। क्या हो सकता है, बेसिक से मेथड। तो बेसिक से क्या मानना पड़ेगा अपन को 3x मानना पड़ेगा, और इसमें क्या मानना पड़ेगा 8x मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या बोला है कि बैग में क्या क्या डाल देता है, हरी गेंदे डाल देता है। तो इसमें देखो लाल तो डाल ही नहीं रहा, और 12 डाल दिया कौन सी, हरी गेंदे। तो इनका रेशियो कितना हो जाता है 1/4। तो इसे अपन अक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और अक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से अक्स की वैल्यू तो रेड की पूछेगा तो 3 × अक्स कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी रेड की वैल्यू। तो बेसिक से मैं नहीं बता रहा, यहाँ पर मैंने शॉर्ट अप्रोच बता दी। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य 1680 दे रखा है, और उनका गुणनफल कितना दे रखा है अपन को 80,640। तो संख्याओं का महत्व समावर्त्य बताओ। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर मैं साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी लिख रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और अपन का क्या होगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1680 क्या देख रखा है अपन को एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है अपन को, और ये संख्याओं का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 80,640। ठीक है, एक बिंदु से मैं एक बिंदु से कैंसिल क्या कर दिया, कैंसिल आउट। अगर 168 से ये कितने टाइम चला जाएगा 48 टाइम चला जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया अपने पास, एचसीएफ कितना आ गया 48। कितना आ गया एचसीएफ 48। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो कोसेक 135 बराबर आपको दे रखा है कितना, x डिग्री दे रखा है। तो अक्स का मान बताओ। सबसे पहले मुझे ऐसे बताओ, देखो ये चीज होती है, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, वहां यहाँ पर कितना होता है 180, यहाँ पर कितना होता है 270, और यहाँ पर कितना हो जाता है 360। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना होता है साइन और कोसेक। यहाँ पर कितना होता है टेन और कोट, और यहाँ पर क्या होता है कोस और सेक, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव। देखो यहाँ पर कोसेक 135 है। अब देखो इसको क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोसेक 90 + 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया x हो गया। देखो 90 + 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेटिक में आएगा, सेकंड वाले में आएगा। तो इसमें साइन और कोसेक तो क्या होगा पॉजिटिव, तो ओवरऑल तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वो कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। किस में चेंज होता है, सेक 45, और कितना हो जाएगा x। तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है √2। तो एक तरीका तो ऐसे निकाल सकते हैं, एक तरीका तो अपन को ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे निकाल सकते हैं, कोसेक, देखो कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है 1/sin होता है, 1/sin x होता है। तो इसको मैं 1 करूंगा तो कितना हो गया 1/sin, 1/sin कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं चेंज करता हूं, तो इसको कैसे लिखूंगा साइन 90 + 40, इसको भी ऐसे लिखूंगा, ये सुनो। ठीक है, अब देखो साइन 90 + 45 ये भी कितना हो गया, इसमें जाएगा सेकंड में। साइन क्या होता है किस में चेंज होता है, कोस में। तो ये कितना हो जाएगा कोस 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा x। तो कोस 45 डिग्री कितना होता है 1/1/√2 इक्वल टू आप, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है √2। तो किसी प्रकार से भी सोच सकते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसे सोचेगा, कोई स्टूडेंट ऐसे सोचेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, एक चतुर्भुज के कोण 3:2:1
2:5 के अनुपात में दे रखा है, सबसे बड़ा कोण बताओ। देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो पहला कोण आप मान लो 3x, दूसरा कोण 2x, फिर 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यहाँ से एड ऑन करोगे तो कितना हो गया, 4 और 9 और 3 कितना हो गया, 12x, 12x इक्वल टू कितना हो गया, 360। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो गया, 12 36, x की वैल्यू कितना हो गया, 30। ठीक है, सबसे बड़ा कोण पूछा है, सबसे बड़ा कोण कौन सा हो गया, 5x। बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा हो गया, 5x। तो 30 इंटू 5 कितना हो गया, 150 डिग्री। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 150 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। इसमें क्या बोला गया है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाया जाता है, ठीक है, जिसमें 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक तार में डाला जाता है। तार की लंबाई बताओ। देखो इनका वॉल्यूम समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गोले का आयतन है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गोला और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं बेलन, क्योंकि तार होता है वो बेलन के शेप में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गोले की रेडियस कितनी होगी, 42 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम बताओ कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा इसके बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से पाई से पाई तो कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 4/3 और कितना हो गया, 42 इंटू 42, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, आर 21 इंटू 21 और एच अपने को क्या करना है, फाइंड, ठीक है। तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, ये 21 दूनी 42 हो जाएगा, ठीक है। और 3 से कितना टाइम चला जाएगा, 14 टाइम, ठीक है। यहाँ से सोल्व करता हूँ तो कितना होगा, देखो 16, ये देखो 4 और 4 कितना हो गया, 16 इंटू 14, तो ये कितना हो गया, एच। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 224 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ही पूछिए, लेंथ हाइट ही होती है, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में क्या दे रखा है, डीआई का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, 2016 में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या। तो 2016 में कौन से, 500, 500 और 400। तो यहाँ पे लिखता हूँ 2016, ठीक है। तो 2016 में कौन कौन से बेच रहा है, 500 प्लस 500 प्लस 400। तो टोटल कितना बेच रहे हैं यहाँ पर, 500 500 हजार और कितना हो गए, 1400, ठीक है। और यहाँ से 2018 में बताओ कितना हो रहा है, 2018 में बताओ, देखो 600 500 500 कितना हो गया, 1600। देखो यहाँ से 600 प्लस 500 प्लस 500, तो यहाँ से कितना हो गया, 1600, ठीक है। अब क्या पूछा है, इन कंप्यूटर की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो जब भी परसेंट पूछे ना, तो अपन क्या लेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो ये कितना लगेगा, तो 2 से करेगा तो 7 टाइम, 2 से कितना लगे 8 टाइम। तो ये कितना परसेंट कम मिल रहा है, यहाँ से 1 कम मिल रहा है ना। तो 1 कम किस पर मिल रहा है, 8 पर, किस पर, 8 पर, परसेंटेज के लिए 100। 1/8 किसकी फ्रैक्शन होती है, 12.5 की फ्रैक्शन होती है। तो ये इसका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 12.5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, इसमें एक डिब्बे में 60 लीटर तेल भरा हुआ है, ठीक है। रिसाव के कारण 4.5 लीटर तेल बह गया। अब डिब्बे में कितना प्रतिशत तेल रहा, मतलब टोटल तो कितना है, 60 लीटर। अब बह गया कितना, इसमें से शेष कितना बचा, मुझे बताओ। अगर 60 में से 4.5 लीटर बह गया तो बचा कितना, उसके पास 55.5 लीटर, ठीक। अब बताओ, अब इसका कितना प्रतिशत रहा, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, ये इतना बचा और टोटल कितना था ये, तो परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100। तो देखो एक बिंदु से मैं क्या कर दूंगा, एक कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है। 2 बिंदु से यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा, 555 डिवाइड बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 नंबर 54 हो जाएगा और कितना हो गया, 92.5% हो जाएगा। तो कितना परसेंटेज हो गया, 92.5%। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। देखो वितरण का माध्य बताना है, तो माध्य मतलब एवरेज ही होता है। सबसे पहले अगर अपन डेविएशन से करते हैं ना, तो देखो बहुत डिफरेंस दिखेगा। तो इससे अच्छा होगा अपन इनको एड ही कर लेंगे। देखो 54 प्लस 23, कोई ज्यादा डाटा तो है नहीं, 23 66 44 79 प्लस 21 प्लस 54 प्लस कितना हो गया, 67 प्लस 29 और कितना हो गया, 59। और ये कितना डाटा दे रखा है अपन को, टोटल 10, ठीक है। अगर इनको ऐड करते हैं तो अपने पास ये एवरेज आता है। इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 496, कितना हो गया, 496। और इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो देखो इजीली 1.5 क्या लगा देंगे अपन, पॉइंट लगा देंगे, तो 49.6। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये बी देखो कहां पर दिख रहा है, अपने को ऑप्शन नंबर डी में दिखाना है, तो ये ऑप्शन नंबर डी लगाना है, ना कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पता चल गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलता है 15 पे। 15 में क्या बोला गया, देखो अपन को p माइनस 1/p बराबर दे रखा है √7। तो इसके मान बताना है। तो सबसे पहले आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला, कि मैं बोलूं कि a माइनस 1/a बराबर आपको दे रखा है क्या, क्या दे रखा है, x दे रखा है, ठीक है। तो a क्यूब माइनस
1/a³ क्या होता है? ये क्या होता है पता हो तो a - 1/a का क्या लगाएंगे होल क्यूब और प्लस लगाएंगे 3 इंटू a - 1/a इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अपन क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। तो देखो आपने को पूछा किसकी वैल्यू है p³ - 1/p³ की वैल्यू। तो यहाँ से क्या लिखेंगे p - 1/p का होल क्यूब प्लस करेंगे 3 इंटू ए बी और p - 1/p। तो यहाँ से मुझे इसके बताओ कितना होगा √7 का होल क्यूब करूंगा यहाँ से प्लस 3 इंटू √7। देखो √7 का क्यूब करूंगा तो कितना हो गया 7√7 प्लस 3√7। देखो 7√7 और 3√7 कितना हो गया अपने पास 10√7 हो गया ना। ये किसकी वैल्यू है p³ - 1/p³ की वैल्यू। तो ये पूछा है तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 भी एक डीआई का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है 2015 और 2017 में शोरूम ए में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या निकालनी है। फिर 2016 और 2018 में शोरूम सी में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या का अनुपात ही पूछा है। तो पहले मुझे ऐसे बता दो 2015 और 2017 में ए में कितने होंगे। ठीक है, तो 2015 में ये कितना हो गया 400 और देखो ये 400 और ये कितना हो गया 17 में कितना कौन से हो गया 600। तो ये कितना हो गया 1000 हो गया अपने पास कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक है, अब बताओ 2016 प्लस 2018 में किसमें सी में बताओ। तो 2016 में कितना हो गया सी में 400 और 2018 में कितना हो गया 500 कितना हो गया 900। ठीक है, ये कितना हो गया 900। तो इनका रेशियो बताना देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी तो 10 रेशियो कितना आ गया 9 आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या था इजी था। कौन सा ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया देखो सुमन ने 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 14% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 43,000 रुपए जमा किए। 4 वर्ष के बाद उसने प्राप्त कुल राशि का कितना दिया। मतलब ये क्या बताना है आप लोगों को अमाउंट बताना है। क्या बताना है यहाँ पर अमाउंट बताना है। तो ऐसा ही का तो अमाउंट बता लोगे कैसे बताओगे। पहले अपन इसमें ब्याज निकाल लेते हैं और फिर जो प्रिंसिपल दे रखा है उसमें क्या करते हैं ब्याज ऐड कर देंगे। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है ऐसा ही कितना होता है p इंटू टी इंटू रेट बटा 100 बटा 100। देखो यहाँ से प्रिंसिपल कितना दे रखा है 43,000 टाइम कितना दे रखा है 4 और रेट कितनी दे रखी है 14%। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ब्याज आ जाएगा और अपने प्रिंसिपल में पहले ही ऐड कर दिया। तो यहाँ से अमाउंट कितना मिल जाएगा देखो यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ तो अमाउंट मेरे पास मिलेगा 43,000। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 430 और कितना हो गया चौक चौक 56। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 43,000 और ये कितना हो जाएगा अपने पास 24,080। यहाँ से अपने पास कितना आ रहा है 67,080। ये अमाउंट मिल रहा है। एक तरीका तो अपने बेसिक से अपन जो फॉर्मूला याद है उससे कर लेंगे। दूसरा अपन मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे यहाँ से जो आगे भी बहुत काम में आएगा। ठीक है, पहला मेथड ये है दूसरा मेथड ये है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट से कैसे करेंगे इसको। ठीक है, इफेक्टिव रेट से तो साधारण ब्याज में इफेक्टिव रेट कितना होता है रेट इंटू टाइम भी तो होता है रेट इंटू टाइम। तो रेट कितनी दे रखी है 14%। ठीक है, और 4 ईयर कितना हो गया 56%। ये टोटल ऐसा ही हो गया ऐसे मान लो कि उसको ऐसा ही इतना मिला। तो यहाँ से आप आपको अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना मान लो 100। तो यहाँ पर अमाउंट बताओ अगर प्रिंसिपल में ऐसा ही जोड़ दूंगा तो कितना हो गया 156%। तो ये अमाउंट की इसकी वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 100 की वैल्यू दे रखी है ना 43,000। तो इसकी वैल्यू निकाल लूंगा तो कितना हो गया 100 और 156 की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या निकल जाएगा अमाउंट निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 430 इंटू 156। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है अपने आंसर 67,080। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। दोनों तरीके से अमाउंट आ रहा है। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है देखो दो ट्रेन स्टेशन ए और बीच की विपरीत पटरियां पर चल रही है और एक दूसरे को पार करने के बाद ठीक है एक दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे लेता है। यदि पहले ट्रेन की गति आप लोग दे रखा है तो दूसरी ट्रेन की क्या पूछा है स्पीड पूछा है। ध्यान रखना जब भी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ एक दूसरे से पार करने का बाद मतलब एक दूसरे के पार करने के बाद का टाइम दिया हो ना तो अपन को एक फॉर्मूला याद रखना कौन सा कि मैं रेड पेन से लिख देता हूँ जिससे आपको नोट्स भी बनाओ तो तैयार हो जाए। तो ए की स्पीड ठीक है डिवाइड होती है बी की स्पीड। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। अब इसको याद करने का तरीका है क्योंकि यहाँ पर ए की स्पीड आ रही है ना तो रूट में क्या होगा इसका उल्टा आ जाएगा बी का टाइम। इसके सामने आ जाएगा बी का टाइम और यहाँ पर बी की स्पीड आ रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए का टाइम। ठीक है, जब भी क्या क्या क्वेश्चन में दिया हो एक दूसरे को पार करने के बाद का टाइम दिया हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और इजीली ये क्या हो जाता है सोल्व हो जाता है। देखो एक की स्पीड मतलब एक ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है 54
ठीक है। दूसरे की स्पीड पूछी है तो अपन ने x मान लिया, और रूट ऑफ b का टाइम, मतलब ये a का टाइम दे रखा है, ये b का टाइम दे रखा है, तो b का टाइम कितना है अपने पास 9, a का टाइम कितना दे रखा है 4। तो यहाँ से सोल्व करता हूँ, देखो 54/x, 9 का रूट कितना होता है 3, और 2 का रूट कितना होता है 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 58 तो ठीक है, ये यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो गया अपने पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरे की स्पीड भी पता चल गई अपने पास इजीली। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो ये क्या बोला गया है, एक महिला अपने घर से 30 मीटर की दूरी पर खड़ी है, इसके शीर्ष से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो उसके पेज से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना देगा 60 डिग्री दे रहा है। तो घर की महिलाओं की, जो घर और महिलाओं की कुल लंबाई बताना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम पता होना चाहिए। देखो ये जैसे जैसे बोला वैसे वैसे बनाते जाओ। एक घर है, ये घर बना लिया अपन ने, और इस घर से 30 मीटर की दूरी पर, इस घर से 30 मीटर की दूरी पर क्या खड़ी है, एक महिला खड़ी है, जिसमें मान लो कि ये महिला है। ठीक है, अब क्या बोला गया, इस उसके शीर्ष, मतलब इसके शीर्ष और इसके घर के शीर्ष से उन्नयन कोण दे रखा है, तो ये शीर्ष हो जाएगा ना। ये कौन एंगल कितना दे रखा है अपने पास 30 डिग्री दे रखा है उन्नयन कोण। अब क्या बोला गया, इसके पैर, मतलब इसके पैर यहाँ होंगे, और इसके घर के शीर्ष से, इसके घर से शीर्ष से कितना कोण एंगल हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब बताओ इसकी महिला और इस घर की लंबाई बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं पॉइंट दे लेता हूँ, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर ये 30 है, अगर ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा टोटल, मुझे इसे बता दो। 60 डिग्री हो जाएगा ना, 60 डिग्री हो जाएगा ना, ये सुनो। तो सबसे पहले अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो मुझे इसे बताओ, अगर आपको रेशियो पता है, अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा पूरा 30 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिक चीज याद रखो, रेशियो। तो ये क्वेश्चन रेशियो से इजी रहेगा। कैसे रहे याद रहेगा, पॉइंट याद रखना है। अगर ये 60 डिग्री दे रखा है तो ये 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो इसके 60 के सामने वाला आप रेशियो मानो हमेशा √3, और 30 के सामने वाला रेशियो मानो 1। ठीक है, अगर ऐसे दे रखा हो कि 50, 25, 45 और 45, तो इसका रेशियो 1 मान लो, इसका रेशियो क्या मान लो 1 मान लो। देखो अब इस क्वेश्चन को रेशियो से करते हैं, तो इसको क्वेश्चन को रेशियो से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये 60 है ना टोटल, तो 60 के सामने कितना हो गया 30, मतलब √3 की वैल्यू, मैंने क्या बोला, इसकी साइड को क्या मानना है √3। तो क्वेश्चन में √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 30। तो ए की वैल्यू बताओ मुझे कितने हो जाएगी, क्योंकि ये ए की वैल्यू जाएगी ना, ए बी, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 30/√3। तो इसको रेशनलाइजिंग करूंगा तो कितना हो गया √3/√3, √3 से यहाँ कितना हो गया 3, 3 से कितना हो गया 10। तो ए बी का मान अपन को इजिली पता चल गया, कौन सा हो गया 10√3। ठीक है, ए बी का मान पता लगा लिया अपने, कितना हो गया 10√3। अब देखो आप ट्रायंगल ऑफ ए डी ई में, ठीक है, तो ये टोटल कितना है, रेड पेन से बताता हूँ आपको, ये टोटल कितना है 60 डिग्री, तो ये अपने पास कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा ना। तो 30 के सामने वाला मतलब क्या कितना होता है 1 होता है ना, 30 के सामने कितना होता है 1 डिग्री होता है ना। तो एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखी है, एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 30, तो ये पूरी वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी √3 की वैल्यू हो जाएगी ना पूरी। तो √3 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितने आ जाएगी 30√3। ठीक है, 30√3। तो मुझे ये बताओ ये 10√3 है, ये पूरी है अपने पास 30√3, तो ये बची कितनी, ये कितनी बची अपने पास बीडी कितनी बची, बीडी कितनी बचेगी, अगर मैं 30√3 में से 10√3 माइनस कर दूंगा तो बीडी कितनी आ जाएगी अपने पास 20√3। ठीक है, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो क्या पूछा है, अपना आंसर आ गया घर और महिला की लेंथ। तो घर की लेंथ तो अपने पता चल गई कितनी 30√3 है टोटल, 30√3, और महिला की लेंथ कितनी आ गई यही है। अगर ये 20√3 है तो ये भी कितनी आ जाएगी 20√3, तो महिला की लेंथ कितनी आ गई 20√3, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई 50√3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, देखो राजीव ने किताब की 5/8 भाग को एक दिन में पढ़ा। ठीक है, अगले दिन उसने शेष भाग में से 2/3 भाग पढ़ा। अब तक उसने 30 पन्ने पढ़ने में बाकी हैं, तो इस कितने में किताब में कितने पन्ने हैं। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, उस टोटल किताब में इस मान लो कि एक पन्ना है, एक पन्ना मान लो, ठीक है टोटल। तो अगर उसने 5, राजीव है, उसने 5/8 पढ़ लिया पहले दिन, 5/8 पढ़ लिया कितने दिन में, एक दिन में पढ़ लिया, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, टोटल अपने कितना माना था एक में से अगर मैं 5/8 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 3/8। ठीक है, तो 3/8 रिमेनिंग का 3/8 बचा, उसमें से भी ये कितना पढ़ लिया 2/3 भाग पढ़ लिया। तो देखो यहाँ से कैंसिल आउट कर लिया, मतलब कितना पढ़ लिया उसने 1/4 पढ़ लिया, कितने दिन में नेक्स्ट डे में। देखो 5/8 पढ़ लिया और कितना पढ़ लिया 1/4 पढ़ लिया, तो यहाँ से टोटल कितना पढ़ लिया उसने 7/8 पढ़ लिया ना।
एलसीएम लेके सोल्व करूंगा। तो अब बचा कितना इसके पास, शेष कितना बचा, एक में से अगर 7/8 निकालूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 1/8। ठीक है, तो अब शेष कितना बच रहा है, 1/8 भाग। और क्वेश्चन में कितने बच रहे हैं पन्ने, 30 पन्ने बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। तो मुझे एक की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 8 को इधर भेज देता हूँ। तो टोटल अपने कितना माना था, एक ही माना था, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 × 8 कितना हो गया, 8 × 24, 240 पन्ने हो जाएंगे उस किताब में। तो इस प्रकार के इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। 21 में क्या बोला गया है, देखो 4 वर्ष पहले राम और राहुल की आयु का जो रेशियो दे रखा अपन को, दे रखा 3:4, और उनकी जो वर्तमान आयु है उनका रेशियो दे रखा है 17:22। तो राम अगर सुनील से 5 वर्ष बड़ा है तो सुनील की रेशियो बताना है अपन को। तो देखो क्या दिया हुआ है, इनका जो प्रेजेंट रेशियो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दो प्रेजेंट और लिखता हूँ राम एंड लिखता हूँ यहाँ पर राहुल। इनका रेशियो बताओ कितना दे रखा है अपने को, 3:4। 4 वर्ष के बाद का बात बता रहा हूँ, यहाँ पर 4 वर्ष का बाद का इनका रेशियो कितना हो जाता है। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर ये दे रखा है अपन को, ये कौन सा दे रखा है, 17:22। ठीक है, और 4 वर्ष के बाद में अपने पास कितना हो जाता है, 3:4। अब मुझे ऐसे बताओ, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखा हो ना, तो कैसे करेंगे। देखो ये मैंने ये रेशियो वापस लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इनका डिफरेंस समान है क्या, यहाँ से यहाँ पूछने में, यहाँ से यहाँ पूछने में क्या डिफरेंस समान है। अगर डिफरेंस समान नहीं दिख रहा तो इनको डिफरेंस समान करने के लिए क्या करते हैं अपन, जो इसका डिफरेंस होता है, यहाँ पर डिफरेंस 1 का और यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 5 का, यहाँ से डिफरेंस कितना, 5 का। तो जो ये 5 होता है ना, वो तो अपन इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो 1 होता है नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करूँ, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो गया, 3:5, और कितना हो गया 4:5, और यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो गया 17:22। तो अपने पास नया रेशियो कितना हो जाएगा, देखो 5 × 15 और 5 × 20 और 17 और 22। देखो अब देखो यहाँ पर भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 ऐड हो रहा है ना। और यहाँ से कितना हो गया 4। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने में कितना हो रहा है, -2, और यहाँ पर कितना हो रहा है 4। तो एक की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 2। एक की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में कितनी मिल रही है, 2। तो देखो ये कितनी, ये कौन है, ये कौन है अपने पास, राम है ना। तो राम की एज निकाल लो, कितने का फर्क पड़ेगा, 17 × 2 34। तो सुनील क्या होगा, इससे 5 वर्ष में, अगर राम इस सुनील से 5 वर्ष बड़ा है तो सुनील से क्या हो जाएगा, राम राम से क्या हो जाएगा, 5 वर्ष छोटा हो जाएगा। तो 5 माइनस करूंगा तो कितना हो गया, 29 ईयर्स आएगा। ये तो है रेशियो से करना। बाकी बेसिक से आप कैसे कैसे करोगे, जिसको समझ में नहीं आया वो बेसिक से कैसे करेगा। देखो बेसिक से कैसे करेगा, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड बता देता हूँ। ठीक है, देखो पहले 3x है। ठीक है, अगर मैं इसको वर्तमान एज में जाना है तो 4 वर्ष जोड़ दूंगा तो वर्तमान एज में आ जाएगा ना। देखो 4 वर्ष पहले मतलब 4 वर्ष बाद किस में आ जाएगा, वर्तमान एज में आ जाएगा। फिर 4x फिर किस में आ जाएगा, वर्तमान में। तो वर्तमान रेशियो कितना दे रखा है, 17:22। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपन अक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से अपने यहाँ से देखें तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो राम की एज ही दे रखी है, कितनी दे रखी है, 17। तो राम की एज कितनी आ जाएगी, यहाँ से भी 17 दूनी 34। ठीक है, तो सुनील की एज क्या हो जाएगी, उससे 5 कम हो जाएगी। तो 34 - 5 कितनी हो जाएगी, 29। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा आएगा, 29 ही आ जाएगा। तो इसको वो पूरा सोल्व करना, यहाँ से मैंने यहाँ से देख लिया कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 22 में। ये फिर से डीआई का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, देखो दिए गए 6 वर्षों में शोरूम सी में बेचे गए कंप्यूटर को औसत बताओ। देखो 6 वर्ष 2014 में इतना है, 15 में इतना है, 16 में इतना है, 17, इनका इसे औसत बताना है। औसत क्या करेंगे, सबसे पहले इन डाटाओं का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो देखो 400 प्लस 500 प्लस 400, फिर कितना आएगा 500, फिर कितना आएगा 500, फिर कितना करेंगे 700, और डिवाइड किससे कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्योंकि कितने टर्म है, 6 टर्म है। देखो इसको अपन ऐड करते हैं तो कितना हो गया, देखो 900, 1300, 1800 और कितना हो गया 12, कितना हो गया, कितना हो गया 3000 हो गया टोटल। कितना हो गया 3000, और डिवाइड करूंगा किससे, 6 से। तो कितना हो गया 6 × 5 = 30, 500 एवरेज आ रहा है। तो इनका एवरेज कितना आ रहा है, 500। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलता है 23 में। 23 में क्या बोला गया है, देखो दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है अपन को 5:6 के अनुपात में। जब दोनों संख्याओं में से 6 घटाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 बन जाता है। तो इन संख्याओं का अंतर बताओ। देखो इसको भी अपन ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, पहला मेथड कि ए और बी संख्या दे रखी है अपन को, कौन सी, 5:6। अगर इसमें से 6 घटाऊंगा तो वो संख्या कितनी बन रही है, 3:4 बन जाती है। तो देखो यहाँ पर भी देखो घटा रहा हूं तो 2 घटा रहा है, और यहाँ पर भी कितना घटा रहा है, 2। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस
सेम करने की जरूरत ही नहीं है अपन को, पहले से ही कितनी दे रखी है 2 घटा रहा है। देखो रेशियो में तो 2 घटा रहा है और रियल में कितना घटा रहा है 6 घटा रहा है। तो अपन यहाँ से एक की वैल्यू बताओ, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया 3 हो जाएगा, एक से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब पूछा क्या है संख्याओं का अंतर बताओ, तो संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से डिफरेंस कितना देगा एक की वैल्यू, तो एक की वैल्यू पूछिए, एक की वैल्यू निकल गई, ये तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसको बेसिक से कैसे कर सकते हैं, बेसिक से भी बता देता हूँ, बेसिक से आप लोग कर लेना, बेसिक का पता तो रहना ही चाहिए ना। देखो मैं क्या बोलूँ, मान लो कि वो संख्या 5x है और एक दूसरी संख्या 6x है, अगर इस दोनों में से 6 घटाया जाता है, मान लो कि पहली संख्या में 6 घटा दिया और दूसरी संख्या 6x, इसमें कितना घटा दिया 6, तो रेशियो कितना हो जाता है अपने पास 3:4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकाल के अपन क्या करेंगे सोल्व करेंगे और संख्याओं का अंतर बता देंगे, कौन सा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया, देखो एक साधारण अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और एक साधारण द्वादश भुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात बताओ। तो आंतरिक कोणों का आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी करोगे। तो सबसे पहले लिखो बहुभुज, बहुभुज के आंतरिक आंतरिक कोण कितना होता है n-2 इंटू 180। अगर प्रत्येक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग पूछे ना तो ये आ जाएगा, और क्या पूछे बहुभुज के आंतरिक कोण मतलब एक का मान पूछे तो n से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां से अपन सोल्व करें, देखो ये अष्टभुज मतलब कितना होता है n की संख्या कितनी होगी 8 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, और द्वादश मतलब कितना होता है वो n किससे मिला होगा 12 से मिलकर बना होगा। तो देखो यहाँ से रेशियो तो लेना है, तो पहले अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 8, तो 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 इंटू 180, और यहाँ से n का मान रखूंगा तो 8, इसका रेशियो लूंगा, फिर करूंगा यहाँ पर n रखा कितना 12 है, 12 में से 2 गया तो कितना हो गया 10, 10 इंटू 180 डिवाइड करूंगा किससे 12 से। तो यहाँ सोल्व करना तो 180 से क्या कर दूंगा 180 कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है, तो कितना हो गया 4 जनो 8 और कितना हो गया 4 से 12। ठीक है, फिर देखो 2 3 6 और 2 से 5 बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना हो गया 3 3 9 और कितना हो गया 10। तो इनका रेशियो कितना आ गया अपने पास 9:10। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलता है 25। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दो बराबर भुजाओं में से क्रमशः 72 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो इसमें तरीके बहुत हैं। सबसे पहले मैं एक तरीका बताता हूँ जो इस क्वेश्चन में शॉर्ट रहेगा। देखो एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब द्वि मतलब दो भुजाएं समान है, मतलब ये भुजा और ये भुजा समान है। ठीक है, इसमें क्या बोला है जो बराबर भुजाएं उसमें से एक दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मतलब एक ये 20 सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर ये पता नहीं। ठीक है, इसका परिमाप दे रखा है अपन को कितना, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है अपन को 72। परिमाप क्या होता है, इन भुजाओं का योग ही तो होता है। ये किसके इक्वल हो जाएगा 72, तो अक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 में से 72 निकालेंगे तो कितना हो गया 32। अपने पास एक भुजा और प्राप्त हो गई, कौन सी 32। ठीक है, अब देखो ये 32 प्राप्त हो गई अपन। अब क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो यहाँ से देखो एक आप परपेंडिकुलर डालो जो इसके मिड पॉइंट पर जाके मिलता है, तो अगर मिड पॉइंट मिलेगा तो ये भी 16 हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी बची हुई, 16 दूनी 32, और इस पॉइंट को दे दो आप डी। अब ट्रायंगल ऑफ एबीडी में देखो, एबीडी में अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो आप, तो यहाँ से हाइट की वैल्यू निकाल लोगे आप। ठीक है, हाइट की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से अंडर ऑफ 20² माइनस का 16²। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया देखो 400 माइनस 256। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपने पास 144, कितना आ जाएगा 144, मतलब ये किसका रूट होता है 12 का। तो हाइट का वैल्यू पता चल गया। तो त्रिभुज का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है बेस इंटू हाइट, आधार इंटू क्षेत्रफल, आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 एबीडी में देखो, एबीडी में देखो बेस कितना है 16 और हाइट कितनी आ गई अपने पास 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 2 से गया 8 टाइम, तो 12 × 96। ये किसका एरिया निकल के आ गया अपने पास ए बी डी। ए से कौन सा है, ये तो इसका एरिया निकल, इसका एरिया निकालने के लिए सेम करेंगे तो सेम ही है, तो इससे 2 से गुणा कर देंगे। ट्रायंगल ऑफ एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा वाइस ऑफ 96, तो कितना हो गया यहाँ से 192 आ गया। एक तो तरीका ऐसे कि ऐसे सोच सकते हैं, दूसरा तरीका इसका फॉर्मूला भी होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ, वो फॉर्मूले से आप ट्राई करोगे। ठीक है, सेकंड मेथड क्या होता है, ठीक है सेकंड मेथड कौन सा होता है यहाँ पर, सेकंड मेथड फॉर्मूला समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है यहाँ होता है इसका फॉर्मूला b/4 रूट 4a² माइनस b²। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर अपन सोल्व करें, तो यहाँ से अपन सोल्व करें तो देखो यहाँ से b क्या होता है, ये होता है असमान भुजा, यहाँ लिख लो असमान भुजा। असमान भुजा मतलब कौन सी लेनी है b की वैल्यू ये 32। ठीक है,
यहां से अगर मैं एरिया निकालूं तो 32/4 रूट ऑफ 20 का स्क्वायर माइनस कितना लिख दूंगा यहाँ पर 32 का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख दूंगा यहाँ से 32 का स्क्वायर। तो यहां से मुझे बताओ कि ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ कितना हो गया 8, कितना हो जाएगा 8, और यह कितना हो जाएगा देखो 4 इंटू 16 हो जाएगा ना, और ये कितना हो गया 1024। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया 8 इंटू 1600 में से 1024 गया तो कितना हो जाएगा 576, और 576 किसका रूट होता है 24 का। तो एरिया कितना निकलेगा 8 इंटू 24, यहाँ पर भी कितना निकलेगा 192 सेंटीमीटर ही निकलेगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया देखो, एक रेल 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थान से स्टेशन 1 से स्टेशन किस में जाती है 2 तक, फिर दूसरे स्टेशन से 36 किलोमीटर की प्रति घंटे के हिसाब से किस पर लौटती है, स्टेशन 1 पर लौटती है। तो संपूर्ण यात्रा की अपन क्या बताना, एवरेज स्पीड बताना है। तो जब भी 2 स्पीड दे रखी है और अपन क्या पूछे एवरेज स्पीड, क्या पूछे एवरेज स्पीड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू S1 स्पीड और S2 स्पीड अपॉन S1 प्लस S2। तो यहां से मुझे बताओ 2 इंटू S1 कितनी है 24 इंटू दूसरी स्पीड कितनी है 36, और 24 प्लस 36 कितना हो जाएगा अपने पास 60। ठीक है, यहाँ सोल्व करता हूँ, देखो मैं 6 से काटता हूँ तो कितना होगा 10 टाइम, यहाँ कितना हो गया 6 टाइम। तो यहाँ से एवरेज स्पीड बताओ मुझे, एवरेज स्पीड कितना हो गया देखो 12 इंटू 4 24 कितना हो गया 288, और यहाँ से 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया 28.8 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये स्पीड आ गई। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या बोला गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसमें बुझाई दे रखी है आपको एक्स k-4 सेंटीमीटर, एक दे रखी है k, एक दे रखी है k+4। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये दे रखा है आपको राइट एंगल ट्रायंगल, ये दे रखी है आपको k+4, ये दे रखा है k-4, और ये दे रखा है k। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो क्या रहेंगे k+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है k-4 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एक तो तरीका है कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें निकालें, फिर इसमें a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालें, इसको सोल्व करके यहाँ से क्या निकालेंगे k की वैल्यू। लेकिन यहाँ से मैं बोलूंगी यहाँ से डायरेक्ट आप क्या करो ऑप्शन की वैल्यू पुट कर लो, ऑप्शन की वैल्यू पुट कर लो k की। ठीक है, यहाँ से मैं k रखता हूँ 16, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 माइनस 4 कितना हो गया 12 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया 16 का स्क्वायर। तो ये 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और कितना हो गया 100 माइनस 200 पर कितना हो गया ये भी 400। तो ये ऑप्शन क्या कर रहा है सेटिस्फाई, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 16। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। 28 पर चलते हैं। 28 में क्या बोला गया देखो, शंकु की ऊंचाई और तीरे की ऊंचाई आपको दे रखा है 20 और 25, शंकु का आयतन पूछा है। तो मुझे इसे बताओ एल स्क्वायर बराबर कितना होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये याद रखो। देखो तीरे की ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने को 25 का स्क्वायर, आर स्क्वायर निकालनी है, और एच स्क्वायर का मान दे रखा है 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस का 20 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, कितना होता है 625, और 20 का कितना होगा 400। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 225, और आर बराबर कितना होगा इसका रूट करूंगा तो कितना आ गया अपने 15। अब शंकु का क्या पूछा मुझे, वॉल्यूम पूछा, तो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई, आर कितना है 15 इंटू 15, और एच कितनी दे रखी है अपने पास क्वेश्चन में 20। देखो यहाँ से कितना हो गया 3 से 15 टाइम, देखो कितना 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया 3×15 हो गया ना, ये कितना 5 10, और कितना हो गया 1500। वॉल्यूम कितना आ गया अपने पास 1500 पाई, पाई कैंसिल आउट किया नहीं क्योंकि इसमें पाई दे रखा है, तो वॉल्यूम कितना आ गया 1500 पाई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर ए। 29 पर चलते हैं। 29 में क्या बोला गया है देखो, इसमें क्या पूछा माध्यिका। ठीक है, माध्यिका क्या होता है मिडिल टर्म ही होता है। तो मिडिल टर्म देखो, इसमें देखो कितने कितने टर्म दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। अगर सम दिया हुआ है देखो एन एन बराबर किसमें दिया हुआ है अपने को सम में दिया हुआ है, सम में दिया हुआ ना, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका क्या होती है n/2 टर्म, मतलब 10/2 मतलब 5वां टर्म देखेंगे, और n/2 प्लस 1 जोड़ के उसमें अपन इसका एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे तो इसका मतलब कितना होता है, मतलब 10/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5वां पद ले लेंगे एक तो। ठीक है, और 5 और एक 6वां, और इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, तो 5वां कौन सा होता है एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज लूंगा, एवरेज मतलब 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो माध्यिका अपने पास निकल के आएगी, क्वेश्चन में दे रखा है 250 लिख दिया। तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 500, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 कितना हो जाएगा 500, 2x और 2 माइनस करूंगा तो कितना हो गया अपने पास 498।
कितना हो गया 498। तो अक्स की वैल्यू पूछा है तो यहाँ से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया 249। कौन सा हो जाएगा 249। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये क्या बोला गया है? देखो 10 संख्याओं का औसत 46 दे रखा है। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को 46 को गलती की तरीके से कितने में पढ़ लिया? 53 में लिख दिया। तो सही औसत बताओ। तो 10 संख्याओं का एवरेज देखो इस क्वेश्चन में ऐसे करना, 10 क्वेश्चन का एवरेज कितना दे रखा है? 46। अपन इस क्वेश्चन को एवरेज से करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कैसे? ये क्या दे रखा है? 10 क्वेश्चनों का एवरेज। अब यहाँ पर देख लेते हैं कितने का इफेक्ट पड़ता है। वो मान लो कि वो पहली संख्या कौन सी थी? सही 46 थी। अब वो गलती से कितना पढ़ लिया, मतलब इस वो जो गलत पड़ा उसमें से घटा देंगे, जो सही था उसमें से गलत पड़ा उसमें घटा देंगे। ये तो क्या है? अपने पास सम निकल गया। और ये चीज क्या है अपने पास? एवरेज। तो इसमें ये 10 संख्याओं पर कितने का फर्क पड़ेगा? तो उसमें ये 10 संख्याओं का इसमें क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। तो ये भी क्या हो गया? एवरेज। ये भी क्या हो जाएगा? एवरेज। तो अब इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा? माइनस का प्लस का 7 माइनस का 7/10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 46 प्लस और माइनस का 0.7। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस है। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज में कितना इफेक्ट पड़ेगा? 46 में से 0.7 निकालूंगा तो कितना हो गया? 45.3 का। तो यही अपने पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन। बाकी इसको अपन सम निकाल के भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखिए। आपको जो एनटीपीसी 2025 की एग्जाम आएगी उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।